नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज का यह वीडियो प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी स्टेट लेवल सिविल सर्विस परीक्षाओं में इस वीडियो से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एवं अन्य परीक्षाएं जो हो रही हैं, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की, रेलवे की परीक्षाएं, एसएससी की परीक्षाओं में भी यह लाभदायक साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं विश्व के महाद्वीप से। चूंकि हम जानते हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। सब इनका क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो एशिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और यह विश्व में 29.5% क्षेत्रफल को धारण करता है। वहीं दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल 20.4% के साथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, सबसे अंत में अंटार्कटिका आता है। तो यह क्रम अगर आपको याद रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप इसका उत्तर मिलान कर सकेंगे। वहीं जनसंख्या के हिसाब से भी देखा जाए तो एशिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 60% है। वहीं अफ्रीका में 15%, उत्तरी अमेरिका में 8%, दक्षिणी अमेरिका में 6% और यूरोप में 11% है। तो इस क्रम में अगर आप याद रखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में क्रम दिया जाता है, उसे आप मिलान कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप के क्षेत्रफल, उनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, इस पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हमने देख लिया कि एशिया का क्षेत्रफल 29.5% है। वहीं एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश एशिया का मालदीव कहा गया है। सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग जो कि चीन में बहती है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर्वत है जो कि नेपाल में है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है और निम्नतम बिंदु मृत सागर है। अब अफ्रीका में देखते हैं, सब अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है वह 20.4% है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है अफ्रीका का। सबसे छोटा देश मेओटी। सबसे लंबी नदी है नील नदी। सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में पाया जाता है। वहीं सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील अफ्रीका की है। सबसे नीचे निम्नतम बिंदु अस्साल झील कही गई है। वहीं उत्तरी अमेरिका पर आते हैं। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 16.5% है। वहीं उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। छोटा देश सेंट पियरे। मिसिसिपी मिसौरी नदी सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तरी अमेरिका का। और सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है और सबसे निम्नतम बिंदु डेथ वैली है। आइए दक्षिण अमेरिका पे आते हैं। 12% क्षेत्रफल को धारण करता है। ब्राजील सबसे बड़ा देश है। फॉकलैंड द्वीप समूह सबसे छोटा द्वीप है, देश है। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है जो कि ब्राजील में इसका ज़्यादा विस्तार है। सबसे ऊंचा पर्वत दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ है, 6,960 मीटर है। एकांकागुआ की ऊंचाई 6,960 मीटर है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे निम्नतम बिंदु लेगून डेल कार्बन है। क्या है? लेगून डेल कार्बन। अब यूरोप में आइए। यूरोप का क्षेत्रफल 6.8% है। यूरोप में सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, 5,642 मीटर, माउंट एल्ब्रूस। वहीं सबसे बड़ी झील लेडोगो झील है। कौन सी झील है? लेडोगा। सबसे गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर है। अब आइए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 5.9% है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा देश नीरू है। मरे डार्लिंग नदी सबसे बड़ी नदी है। वहीं सबसे ऊंचा पर्वत फुकांक जया।
कौन सा पर्वत है? फुकांग जया है। आयर झील सबसे छोटा निम्नतम बिंदु है और सबसे बड़ी झील आयर झील है, ऑस्ट्रेलिया की आयर झील। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप पर चर्चा कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से 29.5% क्षेत्रफल को धारण करता है और 60% जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसे विषमताओं का महादेश कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी, विषमताओं का देश कहा जाता है। इसमें अवस्थित पामीर का पठार विश्व की छत कही जाती है। पामीर का पठार को विश्व की छत कही जाती है। एशिया में कुल देशों की संख्या फिलीपींस के साथ 49 देश हैं। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि सबसे कम जनसंख्या मालदीव का है। अब आइए अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट यह विश्व का दूसरे बड़ा महाद्वीप है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग करती है। तो यूरोप से अफ्रीका महाद्वीप कैसे अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर और लाल सागर के साथ सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अब आइए अफ्रीका को अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसका नाम पठारी महाद्वीप भी है। विश्व की सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका की विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा काटती है। अफ्रीका में कुल संप्रभु देशों की संख्या 54 कही गई है। इसका नवोदित देश, सबसे नया देश दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 जुलाई में अस्तित्व में आया था। अब आइए उत्तरी अमेरिका पर चर्चा करते हैं। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप की खोज 1592 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा की गई थी। इसे नई दुनिया कहा जाता है। अमेरिगो वेस्पुस्सी ने, जो कि एक साहसिक यात्री था, के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर, ये देखिए, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका पड़ा था। पनामा नहर, जिसका विश्व में 25% से ज़्यादा का व्यापार है, अभी इसका व्यापार 25% से ज़्यादा हो गया है। यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। तो कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे रोटी का कटोरा कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में गेहूं का अधिक उत्पादन होता है, प्रेरी क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इसको बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध तथा लगभग पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम दक्षिण में प्रशांत महासागर, वहीं दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अमेरिका कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। तो कई सागर से घिरे हुए हैं, जिसमें आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। क्या? उत्तरी अमेरिका को घिरा हुआ है। वहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या 23 है। कितनी है? 23। अब आइए हम दक्षिणी अमेरिका पर चर्चा करते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। मतलब साउथ अमेरिका 2 महासागरों से घिरा है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर से घिरा है। इस महाद्वीप का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसमें 13 देश स्थित हैं। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। तो रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी पर्वत एंडिस पर्वत में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत? ओजेस डेल सलाडो। यहाँ की
एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। स्मरणीय रहे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। तो एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है। मतलब दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश सबसे बड़ा है और जनसंख्या भी ब्राजील की सबसे ज़्यादा है। अब आइए यूरोप पर चर्चा कर लेते हैं। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला पॉइंट, यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में भूमध्य सागर से, दक्षिण पूर्व में काला सागर से, उससे जुड़े जलमार्गों से घिरा हुआ है। तो जो यूरोप है काला सागर से जुड़ा है, अटलांटिक महासागर से टच कर रहा है, आर्कटिक महासागर से टच कर रहा है, भूमध्य सागर से टच कर रहा है। तो इन सब महासागरों से यह टच करता है, छूता है, इसकी बाउंड्री टच करती है। वहीं अगला पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश हैं। इसके उत्तर में स्थित द्वीप समूह को ब्रिटिश द्वीप कहा जाता है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन अवस्थित है। रूस एक इकलौता ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में विस्तृत है। तो रूस एक ऐसा इकलौता देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में विस्तृत है। यह मैदानों में सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। वहीं इसकी अन्य विशेषता, यूरोप का क्षेत्रफल जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। कौन सा देश है? रूस। कौन सा देश है? रूस देश है। वहीं आगे आइए, जबकि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी कहा गया है। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। यूके को फ्रांस से अलग करने वाली इंग्लिश चैनल यहीं पर है। तो यूके और फ्रांस को कौन अलग कर रहा है? इंग्लिश चैनल अलग कर रहा है। फ्रांस और यूके को इंग्लिश चैनल अलग कर रहा है। दोनों विश्व युद्धों का केंद्र यूरोप महाद्वीप ही था। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, वहीं 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका केंद्र यूरोप महाद्वीप ही था। अब आइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर चर्चा करते हैं। 1717 में कप्तान जेम्स कुक और एबल तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की थी। कौन कौन नाम आते हैं? जेम्स कुक और एबल तस्मान। किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, अर्थात यह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है। चारों ओर से सागरों से घिरे महाद्वीप को वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बॉक्साइट का उत्पादन होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से यह बात निकल के सामने आई। इस महाद्वीप की अवस्थिति मुख्यतः इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। कौन से प्लेट पर है? इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। इसे ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के विस्तृत क्षेत्र का भाग माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और किसका? ओशिनिया के विस्तृत क्षेत्र का भाग माना जाता है। अब आइए अंटार्कटिका पर चर्चा करते हैं। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप सदा हिम से आच्छादित रहता है, दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। क्या अंटार्कटिका कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है और यह सदा बर्फ से ढका रहता है। यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा है। वहीं भारतीय दक्षिणी गंगोत्री मैत्री यहाँ स्थित अनुसंधान केंद्र है, जो कि भारतीय अनुसंधान केंद्र है। कौन कौन से? मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और भारती। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप इसे कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित है? अंटार्कटिक महाद्वीप यहाँ समर्पित कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख महासागर और सागर पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर विश्व का हम जानते हैं प्रशांत महासागर है, और सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मैरियाना गर्त। चलिए दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है मिल्वाउकी द्वीप। मिल्वाउकी द्वीप। हिंद महासागर में डायमेंटिया द्वीप तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है। वहीं आर्कटिक महासागर चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर दक्षिणी महासागर है। वहीं सागरों में दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर, कैरिबियन सागर
ओखाटस्क सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, उत्तरी सागर, यह सब सागर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीला सागर हो गया, लाल सागर, ये सब हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। सबसे पहले यहां हम प्रशांत महासागर पर चर्चा करेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जो कि पृथ्वी के 1/3 भाग को घेरे हुए है। महासागर पृथ्वी के 71 भाग में विस्तृत हैं। ये परस्पर जुड़े हैं और इनका जल लवणीय अर्थात क्षारीय जल है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाने के कारण यह खारा जल कहा जाता है। जलवायु निर्धारण में महासागरों और सागरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे देखते हैं। पहले आर्कटिक महासागर को महासागर का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन वर्ष 2000 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे महासागर का दर्जा दिया गया। तो यह प्रश्न अगर आ गया कि किसे बाद में सन 2000 में महासागर का दर्जा दिया गया, वह है आर्कटिक महासागर। कौन सा? अंटार्कटिका महासागर है। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ दक्षिणी महासागर का विस्तार है। कौन सा महासागर? दक्षिणी महासागर का विस्तार है। वहीं 60 डिग्री चैनल देख रहे होंगे। 60 डिग्री नीचे दक्षिणी का सारा पानी इसी में समाहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध तक सीमित है। इस महासागर ने अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे रखा है। सर्दियों में इसका बड़ा हिस्सा जमा रहता है। वहीं आगे हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में बहुत कम है। अरल सागर स्थल सागर अर्थात अरल सागर चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। स्पेन एक ऐसा एकमात्र देश है जो पश्चिमी यूरोपीय देश है जो कि 3 सागरों की तटरेखा वाला देश है। स्पेन 3 सागरों से घिरा हुआ है। तटरेखा 3 सागर हैं। वहीं उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। यहाँ व्यापार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह बहुत व्यस्त कहा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर। अब आइए विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर पर चर्चा कर लेते हैं। यह कहाँ कहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट एशिया में स्थित है। यह नेपाल में स्थित है, नेपाल तिब्बत में। 8,848 अर्थात इसकी ऊंचाई लगभग अब 8,850 मीटर हो चुकी है। केटू गॉडविन ऑस्टिन यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और काराकोरम पर्वत श्रेणी में यह स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा, यह भी भारत में स्थित है, हिमालय में स्थित है। यह 8,586 इसकी ऊंचाई है। वहीं लहात्से एशिया का सबसे बड़ा, एशिया में है, नेपाल चीन में, मकालू तिब्बत चीन में, ओयो तिब्बत में है, धौलागिरा भारत में है, मनासलू नेपाल में है, मनासलू नंगा पर्वत भारत में है, नंदा देवी भारत में है, इलाम्पू बोलिविया में है। इलाम्पू कहाँ है? बोलिविया में। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत है उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत? माउंट मैकिनले। यह अलास्का देश में स्थित है और रॉकी पर्वत श्रेणी का भाग है। कौन सी पर्वत श्रेणी का? रॉकी पर्वत श्रेणी का। माउंट एलियास उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह अलास्का कनाडा में स्थित है। यह भी रॉकी पर्वत का भाग है, का पर्वत है। वहीं अरारात एशिया में है, तुर्की में स्थित है। अरारात पर्वत कहाँ है? तुर्की में है। वहीं माउंट ब्लैंक यूरोप में है, फ्रांस इटली में यह स्थित है। आल्प्स पर्वत का भाग है। तो यह हो गए कुछ प्रमुख पर्वत। आगे चलते हैं, पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ी जानकारी पर्वत के बारे में। अपने आसपास के ऊंचे भू क्षेत्र को पर्वत कहते हैं। इसका शीर्ष भाग संकुचित होता है जिसे शिखर कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः शिखरों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। पृथ्वी के 27% भाग पर पर्वत अवस्थित है।
तो कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है? 27% भाग पर पर्वत स्थित। 3 करोड़ वर्ष पहले निर्मित पर्वत प्राचीन पर्वत कहलाते हैं। जो 3 करोड़ पहले वर्ष पर्वत निर्मित होते हैं वह प्राचीन होते हैं। इसमें सम्मिलित है अरावली पर्वत, भारत में प्राचीन पर्वत है। वहीं पेनाइन पर्वत यूरोप में है। अपलेशियन पर्वत अमेरिका में है। इसका निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन युग से पूर्व हुआ था। महाद्वीप जब विस्थापन हो रहे थे उससे पूर्व इन सब पर्वतों का निर्माण हुआ था। यह प्राचीन पर्वत कहलाते जाते हैं। नवीन पर्वत क्या है? नए पर्वत मिसिनोजोइक युग के प्लेटो के अभिसरण से निर्मित हुए हैं। कौन से युग के? सीनोजोइक युग, जिसे तृतीय युग कहा गया है। ये नवीन पर्वत कहलाते हैं। इसमें सम्मिलित हैं हिमालय पर्वत, हमारा वलित पर्वत नए पर्वत हैं। आल्प्स पर्वत यूरोप में, ये भी नए हैं। रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। यह सब यंग माउंटेन कहलाते हैं। फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में, व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत अमेरिका में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में, वॉल्सेस पर्वत फ्रांस में, ड्रेकेनबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को में, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में। जो एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देश में स्थित है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? माउंट टिटलिस। वहीं अलेघनी पर्वत अमेरिका में, कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में, एल्ब्रुज पर्वत ईरान में, मैकेनली पर्वत कनाडा में, पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। तो यह बातें हो गई कुछ पर्वतों की, इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं विश्व के प्रमुख पठारों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख पठार में तिब्बत का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का पठार, कौन सा पठार? तिब्बत का पठार, जो कि हिमालय और क्विनलो के मध्य स्थित है। कहाँ है? हिमालय और क्विनलो के मध्य स्थित है। वहीं दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में स्थित है। अरेबियन पठार दक्षिणी पश्चिमी एशिया का भाग है। ब्राजील का पठार दक्षिणी अमेरिका का भाग है। मेक्सिको का पठार मेक्सिको देश में। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर क्षेत्र में। अलास्का का पठार उत्तरी अमेरिका में। बोलिविया का पठार एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वहीं ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बेसिन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए, पठार क्या है? पठार पर थोड़ा चर्चा कर लेना आवश्यक है। पठार की विशेषता यह होती है कि यह आसपास के क्षेत्रों से तो ऊंचा होता है, किंतु इसका शीर्ष यानी ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। विशेषता यह है कि इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है और सपाट होता है। तो पठार की जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें होती हैं, जो कि बलुआ और चूना पत्थर से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? बलुआ और चूने पत्थर से बनी होती है पठार की चट्टानें। पठार की ऊंचाई नहीं होती है, बल्कि यह पठार आकार के आधार पर मैदान और पर्वत से अलग होता है। वहीं पठार की ऊंचाई सामान्य रूप से 300 से 900 मीटर कही गई है। ठीक है, 300 से 900 मीटर पठार की ऊंचाई कही गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व में के प्रमुख द्वीप पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से द्वीप विश्व में कहां कहां पाए गए हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागर में पाया जाता है, स्थित है। वहीं न्यूगिनी द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। बैफिन द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। बैफिन द्वीप जावा सुमात्रा द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित हैं। होन्शु हेकड़ू द्वीप यह जापान के द्वीप कहे जाते हैं, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। विक्टोरिया जो द्वीप है वह आर्कटिक महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। अब आइए, ग्रेट ब्रिटेन जो द्वीप है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन। एलिस मेरे द्वीप इंपॉर्टेंट है। एलिस मेरे द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में एलिस मेरे द्वीप स्थित है। वहीं सेलेबिस द्वीप, कौन सा द्वीप? सेलेबिस द्वीप
जिसे सुलावेसी द्वीप कहते हैं, हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड के प्रशांत महासागर में स्थित है। जावा द्वीप, जावा सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर के द्वीप कहे गए हैं। वहीं उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। लूनेज द्वीप, कौन सा द्वीप? लूजोन द्वीप। लूजोन द्वीप यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्यूबा द्वीप कैरिबियन सागर में। आइसलैंड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मिंडानाओ द्वीप, कौन सा द्वीप? मिंडानाओ पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा, कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है मिंडानाओ द्वीप। अब आइए आयरलैंड द्वीप। आयरलैंड द्वीप यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। हेकोडो द्वीप, होन्शु द्वीप ये जापान के द्वीप कहे जाते हैं, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सखालिन द्वीप भी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, सखालिन द्वीप। बैंक्स द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, बैंक्स द्वीप कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। श्रीलंका में दक्षिण हिंद महासागर में श्रीलंका स्थित है। वहीं तस्मानिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख नदी तंत्र पर चर्चा करते हैं। कौन सी नदी कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसकी लंबाई क्या है? तो सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? नील नदी कही गई है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है। यह अफ्रीका की नदी कही जाती है और यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। 6650 मीटर की लंबाई है, कुल लंबाई। वहीं अमेजन नदी, यह भी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह, इसका विस्तार ज़्यादा है। विस्तार के आधार पर सबसे लंबी नदी अमेजन नदी कही गई है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। यह हिमनद झील पेरू से निकलती है, अटलांटिक महासागर में यह गिर जाती है। वहीं तीसरे नंबर पर यांग टीसी कियांग नदी, जो कि चीन की नदी है, तिब्बत की नदी है, पूर्वी चीन सागर में यह गिरती है। वहीं चौथे नंबर पर सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका की नदी है। रेड रॉक इसका स्रोत है मोन्टाना। रेड रॉक मोन्टाना अमेरिका में इसका स्रोत है। मेक्सिको की खाड़ी में यह गिरती है। कहाँ गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। वहीं येनेसी अंगारा सेलेंगे, येनेसी अंगारा सेलेंगे यह रूस की नदी है। येनेसी अंगारा सेलेंगे, जो कि कारा सागर में जाकर यह गिरती है। हुआंगहो नदी, यह भी चीन की नदी है, बोहाई सागर में इसका मुहावना है। ओब नदी, यह रूस की नदी है। ओब नदी रूस की नदी है। अल्टाई माउंटेन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अल्टाई माउंटेन से ओब की खाड़ी में गिरती है। तो ओब की नदी रूस की नदी कही गई है। पराना नदी, यह परानाइबा और ग्रांडे नदियों का संगम है। रियो डी ला प्लाटा में यहाँ गिरती है। रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। वहीं कांगो नदी, कांगो नदी यह अफ्रीका की नदी है। यह कहाँ से निकलते हैं? लुआ पुला नदियों के संगम से जायरे अर्थात अफ्रीका की यह नदी कही गई है। अटलांटिक महासागर में यह गिरती है। अमूर नदी सिल्का और अर्गुन नदियों का संगम इसका स्रोत है। ओखाटस्क सागर में अमूर नदी गिरती है। अमूर नदी कहाँ गिरती है? ओखाटस्क सागर। लीना नदी रूस की नदी है। यह लेप्तेव सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है? लेप्तेव सागर में। अब आइए मेकांग नदी, यह तिब्बत की नदी कही गई है। मेकांग नदी तिब्बत से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मैकेंजी नदी, यह ब्रिटिश कनाडा की नदी है। गिनले नदी कोलंबिया इसका स्रोत है। ब्यूफोर्ट सागर में यह गिरती है। कहाँ, किस सागर में? ब्यूफोर्ट सागर में मैकेंली नदी गिरती है। मैकेंजी नदी। वहीं नाइजर नदी, इसका स्रोत है गिनी और गिनी की खाड़ी में यह गिरती है। मरे डार्लिंग नदी यह ऑस्ट्रेलिया की नदी है और यह दक्षिणी महासागर में गिरती है। टोकांटिस अरागुएया, कौन सी नदी? टोकांटिस नदी यह ब्राजील की नदी है। अटलांटिक महासागर अमेजन में यह गिरती है। वोल्गा नदी यह रूस की नदी है। कैस्पियन सागर में यह गिरती है। सत अल अरब यूफ्रेट्स, तो अरब की नदी है, यह इराक की नदी है। फारस की खाड़ी में गिरती है। मेडेइरा मामेरो रोचा,
यह ब्राज़ील की नदी है, अमेज़न में यह गिरती है, अमेज़न नदी में मिल जाती है। पारूस ब्राज़ील की नदी है, अमेज़न नदी में मिल जाती है। तो यह हो गई विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ। वहीं कुछ नदियों के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नदी का उद्गम पर्वतों से होता है। यह ताजे पानी की विशाल धाराएं होती हैं। तो नदियां ताजे पानी की विशाल धारा होती हैं। वहीं छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं, बड़ी नदियां सागरों में मिलती हैं, कुछ नदियां झीलों में आकर भी मिलती हैं। मुख्य रूप से नदियों के जल के लिए का स्रोत क्या होता है? वर्षा होता है। वहीं हिमनद भी होते हैं जो पिघल पिघल के नदियों का रूप लेते हैं। पहाड़ों में ऐसा देखा जाता है। ये ढाल के सहारे प्रवाहित होती हैं और धरातल पर स्थलाकृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन? नदियाँ। वहीं जहाँ से यह नदी निकलती है उनका उद्गम स्थल कहते हैं। ये सागर से मिलती हैं, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो नदी का मुहाना जहाँ यहाँ मिल रही हैं सागर से, वह नदी का मुहाना है, और जहाँ से यह निकल रही हैं यह नदी का उद्गम है। तो आइए कुछ प्रमुख झीलें देखते हैं। विश्व की प्रमुख झीलों पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। कौन कौन सी झील प्रमुख हैं? कैस्पियन सागर झील, यह कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान से घिरा हुआ है। इसको कैस्पियन सागर को टच करता है। कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। सबसे बड़ा झील विश्व का कैस्पियन सागर झील है। वहीं सुपीरियर झील संयुक्त राज्य और अमेरिका का बॉर्डर बनाती है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का बॉर्डर बनाती है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केनिया, अफ्रीका की झील है यह विक्टोरिया झील। वहीं हीरोन झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की झील है। मिशिगन झील यह संयुक्त राज्य अमेरिका की झील है। जो लेक सुपीरियर कहे गए हैं, 5 लेक हैं, उनमें मिशिगन झील ही केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं टंगानिका झील यह अफ्रीका की झील है जो कि कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ कहाँ है? कांगो, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी। वहीं बैकाल झील यह रूस की झील है। ग्रेट बियर झील कनाडा की झील है। मलावी झील अफ्रीका की झील है जो कि अफ्रीका के तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी देश में स्थित है। कहाँ कहाँ मलावी झील है? तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी देश में। आगे देखते हैं। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। ईरी झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? ईरी झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में। विनीपेग झील कनाडा में स्थित है। ओंटेरियो झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बालखस झील कजाकिस्तान। कौन सी झील कजाकिस्तान में है? बालखस झील। लेडोगो झील रूस में है। रूस में कौन सी झील है? लेडोगो। वहीं टिटिकाका झील पेरू, बोलिविया में स्थित है। निकारागुआ झील निकारागुआ देश में स्थित है। कहाँ है? निकारागुआ देश में। वहीं अथाबास्का झील कनाडा में स्थित है। तो झील की परिभाषा क्या है? आइए जरा झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। झील ऐसा जलीय भाग जो स्थल से घिरा होता है, झील कहलाता है। ऐसा जलीय भाग जो स्थल से घिरा हो, झील कहलाता है। इसे जल का अस्थायी स्थल रूप भी कहते हैं। इसमें नदियों का, हिमनदों का, वर्षा का जल पहुंचता रहता है झील में। अब आइए टिटिकाका झील जो कि बोलिविया में है, विश्व की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील बोलिविया में है। कौन सी? टिटिकाका झील है। वहीं बैकाल झील साइबेरिया में है। साइबेरिया विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? बैकाल झील जो कि साइबेरिया में स्थित है। वहीं विश्व की मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। ठीक है। जबकि विश्व की सबसे लवणता वाली झील खारी झील लेक वान है, तुर्की में स्थित है। कहाँ है? लेक वान तुर्की में स्थित है, सबसे खारी झील कही गई है। वहीं महान झील जिसे ग्रेट लेक्स कहते हैं, उत्तरी अमेरिका द्वीप में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है यह। ताजे पानी के झील का समूह कहा गया। इसमें सुपीरियर झील, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो, ह्यूरोन झील सम्मिलित हैं। 5 झीलें हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। तो कैस्पियन सागर झील सबसे अधिक क्षेत्रफल को धारण करती है और आयतन को धारण करती है। अब आइए आगे देखते हैं। अंगुली झील, फिंगर झील
फिंगर लेक कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिंगर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आइए विश्व के प्रमुख जलप्रपातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा जलप्रपात साल्ट एंजल, जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है। सबसे ऊंचा है यह जलप्रपात, साल्टो एंजल जलप्रपात है। ठीक है। दूसरे नंबर पर तुगेला जलप्रपात, यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। तो तुगेला कहां पे है? दक्षिणी अफ्रीका का जलप्रपात है। येसोमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में स्थित है। कहां स्थित है येसोमाइट? कैलिफोर्निया में स्थित है। वहीं मर्डालस फोसेन नार्वे में स्थित है। मर्डालस फोसेन। अगला जलप्रपात है कुकेनान, वेनेजुएला में स्थित है कुकेनान। रिब्बन जलप्रपात कैलिफोर्निया में स्थित है। रिब्बन कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। वहीं कुचिकल जलप्रपात भारत में स्थित है। जोग जलप्रपात भारत में स्थित है। अब आइए कुछ आगे तथ्यों पर चर्चा करते हैं। जब नदी काट छाट की क्रिया करती है तो इसे अपर्दन कहते हैं। नदियां जब काट छाट करती हैं तो अपर्दन करते हैं। अपर्दन तो नदियों द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है और अन्य माध्यम से भी होता है। अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप ही जलप्रपात अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि नदी की राह में चट्टाने आने से चट्टानों का अपर्दन करती हैं, वो चट्टानों को तोड़ती हैं, काट देती हैं। आगे देखिए, नियाग्रा वह जलप्रपात है जो दो झीलों के मध्य स्थित है। कौन कौन से झील हैं? ओंटेरियो और ईरी। तो नियाग्रा जलप्रपात दो झीलों के मध्य स्थित है। इसका नाम है ओंटेरियो और ईरी झील। आइए विक्टोरिया झील जलप्रपात पर चर्चा करते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिणी मध्य अमेरिका के जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा है और जाम्बेजी नदी है। कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात। आइए विश्व के प्रमुख नहरों पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील को हिरोन झील से जोड़ती है। तो सुपीरियर झील को हिरोन झील से सू नहर जोड़ती है। वहीं आगे ईरी नहर यह भी यूएसए में स्थित है। ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। तो ईरी झील मिशिगन झील से ईरी नहर द्वारा जोड़ी जाती है। वहीं सू नहर सुपीरियर झील को हिरोन झील से जोड़ती है। आगे देखते हैं, गोटा नहर यह स्वीडन में स्थित है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है। कील नहर यह जर्मनी में स्थित है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित कील नहर है, जर्मनी में स्थित है कील नहर। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच मैनचेस्टर नहर स्थित है। वोल्गा डॉन यह रूस में स्थित है। रोस्टेव और स्टालिनग्राड के बीच स्थित है। क्या? वोल्गा डॉन। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। यह लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। कहाँ है? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है स्वेज नहर। पोर्ट शहीद पत्तन उत्तरी सिरे पर तथा स्वेज पत्तन दक्षिणी सिरे पर स्थित है। किसमें? स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट शहीद पत्तन और स्वेज पत्तन दक्षिणी सिरे में स्थित है स्वेज नहर के। आइए पनामा नहर पर चर्चा करते हैं। यह पनामा देश में स्थित है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में पनामा नहर है। वहीं अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में स्थित है। अल्बर्ट लीग और वेनेलेक्स को जोड़ती है। वेलेंड नहर यूएसए में स्थित है। ईरी और ओंटारियो को जोड़ती है। नहरें निर्मित की जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है। अर्थात यहाँ जहाजों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। स्वेज नहर के बारे में बहुत से प्रश्न पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। मिस्र में स्थित यह 168 किलोमीटर लंबी नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ है। यह मिस्र में स्थित है। 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। पनामा नहर 1914 में बनाई गई थी। तो पनामा नहर कब बनाई गई? 1914 ईस्वी में पनामा नहर बनाई गई। अब आइए विश्व के प्रमुख जल संधियों पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विश्व की प्रमुख जल संधियां यूकाटन जल संधि, यह मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है और भौगोलिक स्थिति इसकी मेक्सिको और क्यूबा में है। वहीं ओरेंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर को जोड़ती है। इटली अल्बानिया इसकी स्थिति है। वहीं नॉर्थ चैनल यह आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को नॉर्थ चैनल जोड़ती है। हार्मुज संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हार्मुज संधि पर चर्चा करते हैं। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है पीछे परीक्षा में। ओमान और ईरान की स्थिति, इसकी भौगोलिक स्थिति ओमान और ईरान है। वहीं आगे देखते हैं टारेस जल संधि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को टॉरेस जल संधि जोड़ती है। डार्डेन लीज जल संधि, डार्डेन लीज कौन सी जल संधि? डार्डेन लीज जल संधि, यह मरामरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। यह तुर्की में स्थित है। कहां स्थित है? इसकी भौगोलिक स्थिति तुर्की। तो डार्डेन लीज जल संधि मरामरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। आगे देखते हैं बासफोरस जल संधि काला सागर और मरामरा सागर को जोड़ती है। काला सागर और मरामरा सागर को बारफोरस जल संधि जोड़ती है। यह भी तुर्की में स्थित है। अब आइए आगे देखते हैं बेलेद्वीप या सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेलेद्वीप यह कनाडा में स्थित है। तो बेलेद्वीप जल संधि सेंट लॉरेंस की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आइए मलक्का जल संधि पर चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मलक्का जल संधि। यह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। इंडोनेशिया मलेशिया इसकी भौगोलिक स्थिति है। आइए आगे चर्चा करते हैं पाक जल संधि। यह पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। वहीं लूनेज जल संधि यह दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ती है। लूनेज जल संधि दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ती है। ताइवान और फिलीपींस इसकी भौगोलिक स्थिति है। इंपॉर्टेंट बेरिंग सागर पर चर्चा करते हैं। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। यह अलास्का और रूस के मध्य स्थित है। वही डेविस सागर पर चर्चा कर लें। यह बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसकी स्थिति क्या है? ग्रीनलैंड कनाडा इसकी स्थिति है। क्या है? ग्रीनलैंड कनाडा। आइए डेनमार्क जल संधि पर चर्चा करते हैं। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि इंग्लैंड फ्रांस का हिस्सा है। आइए डोवर जल संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाने की संभावना ज्यादा है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला क्या है? कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि, जो कि इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। कहां स्थित है? इंग्लैंड फ्रांस में। इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। आगे देखते हैं हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कनाडा में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन? जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को में की स्थिति है इसकी। वहीं कोरिया जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। कौन? कोरिया जल संधि, जो कि जापान और कोरिया के बीच स्थिति है। मैगेलन जल संधि मैगेलन, यह प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को मैगेलन जल संधि जोड़ती है, जो कि चिली देश में स्थित है। कहां स्थित है? चिली देश में। अब आइए फ्लोरिडा जल संधि पर चर्चा करते हैं, जो कि मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अमेरिका क्यूबा इसकी भौगोलिक स्थिति है। आइए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस जल संधि। बॉस क्या है? बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वहीं आगे देखते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और न्यूजीलैंड का भाग है। यह कुक जल संधि कहां स्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर का भाग है और न्यूजीलैंड में स्थित है। वहीं सुंडा जल संधि जावा और हिंद महासागर की स्थिति है इसकी। जावा और हिंद महासागर को जोड़ती है सुंडा।
जलसंधि इंडोनेशिया का भाग है। वहीं टोकरा जलसंधि कहाँ स्थित है? टोकरा जलसंधि या पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि जापान का भाग है। तो टोकरा जलसंधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जो कि जापान का एक भाग है। आगे आइए, मक्कासार जलसंधि, मक्कासार, जो कि जावा सागर और सेलिबिस सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया में स्थित है। जावा सागर और सेलिबिस सागर को जोड़ने वाला मक्कासार जलसंधि है। कारीमाटा जलसंधि, जो कि दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है। कारीमाटा जलसंधि किसको जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को, जो कि इंडोनेशिया का भाग है। जापेन जलसंधि प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि इंडोनेशिया का भाग है। जुआन डी फूका प्रशांत महासागर का भाग है, जो कि कनाडा में स्थित है। फोवेक्स जलसंधि दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। फोवेक्स जलसंधि इंपॉर्टेंट है। फोवेक्स जलसंधि किसको जोड़ती है? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है, जो कि न्यूजीलैंड का भाग है। अब आइए आगे देखते हैं। डैम्पियर जलसंधि प्रशांत महासागर का भाग है, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बोनी फेसियो भूमध्य सागर। वहीं डुंडास जलसंधि वान डीमन खाड़ी में स्थित है। वहीं बालाबेक सुलू सागर और सेलिबिस सागर को जोड़ती है, बालाबेक जलसंधि। वहीं सेलिकॉफ अलास्का की खाड़ी को जोड़ती है। वहीं मोजाम्बिक चैनल या हिंद महासागर का भाग है, हिंद महासागर। वहीं मेसिनो भूमध्य सागर में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉब एल मंडाब लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। बॉब एल मंडब लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, जो कि यमन और जिबूती इसका भौगोलिक क्षेत्र है। वहीं आगे सुशीमा यह पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। तो चीन सागर और पूर्वी चीन सागर जापान सागर को जोड़ने वाली सुशीमा जलसंधि है। सुगारू जलसंधि या प्रशांत महासागर और जापान सागर को जोड़ती है। तो सुगारू जलसंधि प्रशांत महासागर जापान सागर को जोड़ती है, जापान का हिस्सा है। वहीं नेमोरू जलसंधि प्रशांत महासागर में स्थित है। एमक्यूलर जलसंधि आर्कटिक महासागर में स्थित है, जो कि कनाडा का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख खाड़ियों पर चर्चा करते हैं। बंगाल की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। आइए विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों पर चर्चा करते हैं, प्रमुख मरुस्थल पर चर्चा कर लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में फैला हुआ है। अफ्रीका के बहुत से देश जैसे अल्जीरिया, चाड, इरिट्रिया, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, यह सब अफ्रीका के देश हैं। इन देशों में यह सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, जो कि 94 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। वहीं अरब सागर, सऊदी अरब, यमन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर में अरब मरुस्थल है। वहीं गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी कहाँ कहाँ है? मंगोलिया, चीन में स्थित है। कालाहारी अफ्रीका का मरुस्थल है, जो कि बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अमेरिका, अंगोला देश में स्थित है। 4 देशों में है कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला देश। वहीं पेटागोनिया मरुस्थल, बहुत इंपॉर्टेंट, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली देश में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और चिली देश में पेटागोनिया मरुस्थल है। वहीं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरिया। सीरियाई मरुस्थल इराक, जॉर्डन, सीरिया देश में स्थित है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कौन सा? ग्रेट बेसिन डेजर्ट। वहीं अगला पर्वत कौन सा है? चुआन हुआन मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वहीं ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया और सिम्पसन मरुस्थल। 3 मरुस्थल आप लोग याद कर लीजिए, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है। वहीं
दस्त-ए-काबिर। दस्त-ए-काबिर मरुस्थल ईरान में स्थित है। ईरान में कौन सा मरुस्थल है? दस्त-ए-काबिर। वहीं तकला-मकान चीन में स्थित है, चीन के सिकियांग में। तकला-मकान चीन के सिकियांग में। सोरेनल मरुस्थल कैलिफोर्निया और एरिज़ोना दक्षिण यूएसए और मेक्सिको में स्थित है। नाबीब मरुस्थल नामीबिया और अंगोला देश में स्थित है। नाबीब मरुस्थल। वहीं कराकुम मरुस्थल यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कराकुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। थार मरुस्थल यह हमारे भारत और पाकिस्तान में स्थित है। वहीं सोमाली मरुस्थल, सोमालिया गणराज्य, अफ्रीका का गणराज्य है, सोमालिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली और पेरू देश में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है अटाकामा? चिली और पेरू देश में स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का भाग है। वहीं दस्त-ए-लूट यह पूर्वी ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दस्त-ए-लूट ईरान में। वहीं मोजावे मरुस्थल। मोजावे कौन सा मरुस्थल? मोजावे मरुस्थल यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। आइए रेगिस्तान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रेगिस्तान मरुस्थल से आशय है जहां 25 सेंटीमीटर से कम पानी बरसता है, वह क्षेत्र रेगिस्तान कहा जाता है, मरुस्थल कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। थार मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। यदि मरुस्थल की परिभाषा में शीत मरुस्थल को भी शामिल किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्कटिक मरुस्थल और अंटार्कटिका मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? आर्कटिक मरुस्थल और अंटार्कटिका मरुस्थल को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान होगा, जबकि सहारा को तीसरे स्थान पर आया जाएगा। अगर शीत मरुस्थल को भी जोड़ लिया जाए तो सहारा से भी बड़ा अंटार्कटिका महासागर है, मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? अंटार्कटिका। उसके बाद आर्कटिक मरुस्थल, उसके बाद तब जाके सहारा मरुस्थल इसका नाम आता है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां कोई मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, यह हमने जान लिया। अब आइए आगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत पर चर्चा करते हैं। ये कहाँ स्थित है? कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत है? इनकी ऊंचाई क्या है? ओजोस डेल सलाडो यह विश्व के ज्वालामुखी पर्वत है। ओजोस डेल सलाडो यह अर्जेंटीना चिली देश में स्थित है, जो कि एंडीज पर्वत का भाग है, दक्षिणी अमेरिका में यह स्थित है। वहीं अगला गुयालतिरी चिली देश में स्थित है, यह भी एंडीज पर्वत का भाग है, गुयालचिरी। वहीं कोटोपेक्सी इक्वेडोर में स्थित है, एंडीज पर्वत का भाग है यह। लश्कर यह भी चिली देश में स्थित है, एंडीज पर्वत का भाग है। टुपुंगा टीटो यह चिली देश में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है, यह एंडीज पर्वत का भाग है। पोपोकेटापेटल यह मेक्सिको देश में स्थित है, यह अल्टीप्लानो डी मेक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? अल्टीप्लानो डी मेक्सिको में स्थित है। वहीं नेवाडो डेल रुइस यह कोलंबिया में स्थित है, देश में स्थित है। वहीं इसकी स्थिति एंडीज पर्वत श्रेणी में है। वहीं सेंगेय यह इक्वेडोर में स्थित है। आइए ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज्वालामुखी से आशय पृथ्वी के धरातल में स्थित उस छिद्र से जिसमें मैग्मा नामक गर्म तरल पदार्थ, गैस, चट्टान के टूटे आदि कण निकलते हैं। धरातल में स्थित छेद का स्वरूप दरार जैसा होता है। इसके मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को। आकार में बड़े क्रेटर को कैल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्डेरा। तो सक्रिय ज्वालामुखी से आशय है उन ज्वालामुखी जिसमें से सतह से हमेशा तरल, गैस, लावा बाहर निकलता रहता है। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश फिलीपीन द्वीप समूह है। कौन सा है? फिलीपीन द्वीप समूह। इक्वेडोर में स्थित कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर शब्द प्रशांत महासागर चारों ओर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रयुक्त होता है। तो रिंग ऑफ फायर मतलब यहाँ प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है जहां पे ज्वालामुखी का लगातार विस्फोटन होता रहता है। मृत या शांत ज्वालामुखी क्या है? जो वर्तमान में तो शांत रहते हैं,
परंतु भविष्य में इसके फूटने की संभावना रहती है, नहीं रहती है। इसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जिन ज्वालामुखी की भविष्य में विस्फोट की संभावना रहती है उसे निद्रित ज्वालामुखी कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। वहीं 10,000 धुओं की घाटी, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, अलास्का की कटमई को कहते हैं। अलास्का में स्थित है 10,000 धुओं की घाटी, और वैली ऑफ 10,000 स्मोक, जहां से बराबर धुओं का उद्गम होता रहता है। किसका उद्गम होता रहता है? धुओं का उद्गम होता है। तो 10,000 धुओं की घाटी अलास्का की यूएसए में स्थित है। इसको कटमई, अलास्का के कटमई को कहा जाता है, कटमई क्षेत्र। ठीक है, अब आइए माउंट एटना और विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। तो दो ज्वालामुखी स्थित हैं इटली में, माउंट एटना और विसुवियस। आगे आइए, माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका में स्थित है। तो माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत अमेरिका में, मोनोलोवा किलायू अमेरिका में है। मोनोलोवा किलायू हवाई अमेरिका में। वहीं फ्यूजियामा जापान में, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट येरिबस रॉस द्वीप अंटार्कटिका में, माउंट रेनियर अमेरिका में, पेरी फुटकिन मेक्सिको में तथा माउंट टॉल फिलीपींस में स्थित है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। कहाँ पे है? ये किलायू है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? किलायू। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हमने पढ़ लिया, कौन सा है? किलायू है। नदी के किनारे विश्व में स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, या पूछे जा सकते हैं। कुछ शहरों का नाम हम बताते हैं। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है, स्प्री नदी। वारसा पोलैंड विस्चुला नदी के किनारे है। सेंट लुइस यह अमेरिका का शहर है, यह मिसिसिपी नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। मॉस्को रूस का शहर है, यह मस्कावा नदी के किनारे है। वान शहर जर्मनी का है, यह रहीने नदी के किनारे है, रहीने। हाको चीन का शहर है, यह यांगटीसिकांग नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में स्थित है, यह ला लाप्टा नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर किस नदी के किनारे है? ला लाप्टा नदी के किनारे है। वही डंडी स्कॉटलैंड टे नदी के किनारे है। डंडी एक शहर का नाम है जो कि स्कॉटलैंड में है। टे नदी, कौन सी नदी? टे नदी के किनारे है। वहीं जर्मनी का कोलोन शहर राइन नदी के किनारे है। जर्मनी में राइन नदी है, तो कोलोन जो शहर है वह राइन नदी के किनारे। बुडापेस्ट हंगरी, यह डेन्यूब नदी के किनारे है। वियना ऑस्ट्रेलिया का शहर है, यह डेन्यूब नदी के किनारे। संघाई चीन का शहर है, यह यांगटीसिकियांग नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे है? यांगटीसिकियांग नदी के किनारे। वहीं ओटावा शहर कनाडा में स्थित है। ओटावा कहाँ स्थित है? कनाडा। यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। मैड्रिड शहर यह मेंजनियर नदी के किनारे है। कौन सा नदी है? मेंजनियर। कराची पाकिस्तान में थे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं दिल्ली भारत में यमुना नदी के किनारे है। शिकागो अमेरिका में शिकागो नदी के किनारे है। इंग्लैंड का शहर ब्रिस्टले एवन नदी के किनारे है। इराक का शहर बगदाद, यह टिग्रिस नदी के किनारे है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है, यह स्वान नदी के किनारे है। स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। असवान एक बांध भी, एक शहर का नाम भी है। मिस्र नील नदी के किनारे है। तो असवान किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। अब आइए रोम नगर, यह इटली का शहर है रोम, यह टाइवर नदी के किनारे है। टाइवर। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। प्राग चेकोस्लोवाकिया, यह किस नदी के किनारे है? विंतावा नदी के किनारे है। प्राग शहर चेकोस्लोवाकिया का शहर है। खार्तूम सूडान का शहर है, यह नील नदी के किनारे है। खार्तूम शहर। वहीं काहिरा मिस्र का शहर है, काहिरा नील नदी के किनारे है। अंकारा टर्की का शहर, यह किजिल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? किजिल, अंकारा नदी शहर। लिवरपूल जो शहर है इंग्लैंड का शहर है, यह मसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मसी नदी के किनारे। वहीं बेलग्रेड यूगोस्लाविया का शहर है। बेलग्रेड
युगोस्लाविया का शहर है, डेन्यूब नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी, बेलग्रेड। वहीं वाशिंगटन नदी या पोटोमैक नदी के किनारे, वाशिंगटन जो शहर है वह पोटोमैक नदी के किनारे है। टोक्यो अराकाव नदी के किनारे है, टोक्यो शहर। रंगून है तुम्हारा इरावदी नदी के किनारे। न्यूयॉर्क जो शहर है वह हडसन नदी के किनारे है। लिस्बन पुर्तगाल का शहर है, यह टेगस नदी के किनारे है। डबलिन आयरलैंड का शहर है, यह लीफे नदी के किनारे है। चटगांव चटगांव बांग्लादेश का शहर है, यह मेयानी नदी के किनारे है। हैम्बर्ग जर्मनी का शहर, यह एल्बे नदी के किनारे है। वहीं बसरा इराक का शहर है, यह दजला फरात नदी के किनारे है। वहीं लाहौर पाकिस्तान का शहर है, यह रावी नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड रूस का शहर है, यह वोल्गा नदी के किनारे है। डेजिंग जर्मनी, यह विस्टुला नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका शहर है, यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। तो मॉन्ट्रियल कहाँ किसके किनारे है? यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, डार्लिंग नदी के किनारे है। वहीं कीव शहर, यह रूस का शहर है कीव, यह लीपर नदी के किनारे है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा। डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद स्थित है। डूरन रेखा भारत के विभाजन से पहले भारत और अफगानिस्तान का हिस्सा था, क्योंकि जब भारत का विभाजन हो गया 1947 में, पाकिस्तान अलग शहर बन गया, तो डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है, इंपॉर्टेंट है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। मैगिनोट रेखा 17वीं समांतर रेखा उत्तरी दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य कौन सा क्या स्थित है? 17वीं समांतर रेखा। वहीं 38वीं समांतर रेखा उत्तरी दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो वहीं आगे देखते हैं। ओडरनास रेखा, यह जर्मनी पोलैंड के मध्य स्थित है। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच स्थित है। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच स्थित है। वहीं मैग्नोट रेखा भी जर्मनी फ्रांस के बीच स्थित है। ओडरनास रेखा इंपॉर्टेंट है, जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। तो यह हो गई कुछ विश्व के कुछ खनिज उत्पादक देश देख लेते हैं। जैसे कि लोहा उत्पादन में चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील का प्रमुख स्थान है। वहीं तांबा उत्पादन में चिली, रूस, पेरू, चीन का स्थान है। मैग्नीज चीन, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, उत्पादन होता है। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन में होता है। सोना चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में ज़्यादा उत्पादन होता है। इसकी हर वर्ष स्थिति बदलती रहती है, अतः इसको हटा देते हैं। इसको आप समसामयिकी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी हर वर्ष इसकी पहला स्थान दूसरा स्थान बदलता रहता है, इसलिए इसको हर वर्ष समसामयिकी में पढ़ना जाना आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं। कुछ भारतीय उपनाम हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब जलडमरू मध्य को, बाब अल मंडब जलडमरू मध्य को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। पवित्र भूमि जेरूसलम। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका है। और दक्षिणी अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स क्या है? दक्षिणी अमेरिका का पेरिस है। वहीं कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया है। वहीं सांपों का देश ब्राजील है, सांप ज़्यादा पाए जाते हैं। झीलों का देश फिनलैंड है। कौन सा देश है झीलों का? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश जापान। मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे कहा गया है। इंग्लैंड का उद्यान कैंट काउंटी को कहा गया है। इंग्लैंड का उद्यान क्या है? कैंट काउंटी।
काला महादेश अफ्रीका को कहा गया है। नील नदी की देन मिस्र को कहा गया है। एकाकी आयरलैंड प्रिस्टन को कहा गया है। तो आगे चलते हैं। धुएं का नगर शिकागो कहा गया, शिकागो को धुएं का नगर कहा गया है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को पूर्व समुद्र की स्वामिनी कहा गया। दुनिया की छत्र पामीर का पठार, ग्रेनाइट सिटी वर्डिन स्कॉटलैंड को कहा गया है। तो ग्रेनाइट सिटी किसे कहा गया है? वर्डिन को कहा गया है। सदाबहार शहर क्विटो कहा गया है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा गया है। बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश भूटान है। कौन सा देश है? भूटान को बिजली का गड़गड़ाहट देश कहा गया है। पूरब का मोती श्रीलंका को पूरब का मोती कहा गया है। यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड कहा गया है। क्या कहा गया है? स्विट्जरलैंड को कहा गया है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा गया है। साम्राज्य शहर न्यूयॉर्क को कहा गया है। वहीं स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, स्वप्निल मीनारों वाला शहर आपका इंग्लैंड हो गया ऑक्सफोर्ड। यूरोप का बारूद का पीपा बाल्कान को कहा गया है। अंध महाद्वीप अफ्रीका है। महान श्वेत मार्ग ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में स्थित है। सोने और हीरो का देश दक्षिण अफ्रीका है। वहीं एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा गया। क्या कहा गया है? एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा गया है। एंटलीस का मोती क्यूबा को कहा गया है। क्यूबा देश को एंटलीस का मोती कहा गया है। संसार का निर्जनतम द्वीप है त्रिस्तान दी कुन्हा। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान दी कुन्हा है। हवा वाला शहर शिकागो को कहा गया है। आइसलैंड ऑफ क्लोप्स जंजीबार को कहा गया है। स्मारकों की नगरी वियना को कहा गया है। श्वेत शहर बेलग्रेड को कहा गया है। लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को कहा गया है। चीन का शोक किसे कहा गया है? एक नदी है वांगहो नदी, जिसे चीन का शोक कहा गया है। ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी अमेरिका में स्थित है। ब्लू ग्रास स्टेट कहा गया है। 7 पर्वतों का नहर स्पेन रोम को कहा गया है। रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा गया। पैगोडा का देश कहा गया है म्यांमार को। हाथियों का देश लाओस को कहा गया है। ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी अमेरिका में स्थित है। अभी हमने पढ़ा। प्रभात की शांति वाला देश कोरिया है। कोरिया को प्रभात की शांति वाला देश कहा गया है। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा गया। पिरामिड बहुत पाए जाते हैं मिस्र में, तो मिस्र को पिरामिड का देश कहा गया है। अट्टालिकाओं का शहर न्यूयॉर्क को कहा गया है। श्वेत हाथी का शहर थाईलैंड को कहा गया है। श्वेत हाथी ज्यादा पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? प्यासी भूमि का देश कहा गया है। वहीं लैंड ऑफ मैपल लीफ कनाडा को कहा गया है। लैंड ऑफ मैपल लीफ। यूरोप का स्वर्ग कीड़ा स्थल किसे कहा गया है? स्विट्जरलैंड। तो यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा गया है। अंग्रेजों की कब्र कौन सा देश है? गिनी को अंग्रेजों की कब्र कहा गया है। शाश्वत नगर रोम को कहा गया है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा गया है। तो भूमध्य सागर का द्वार क्या कहा गया है? जिब्राल्टर को कहा गया है, भूमध्य सागर का द्वार। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही नहरों का शहर वेनिस नहर कहा गया है। वेनिस नहर नहरों का शहर है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।